और जो हम महसूस कर रहे होंगे वो 46 डिग्री होगा, और जब हम पास बैठे तो 48 डिग्री होगा। ये जो हम लोग 48 डिग्री में बैठे हैं, इसीलिए भाजपा की हालत खराब हो गई। हम और आप लोग 48 डिग्री में बैठे हैं यहाँ पर, और बीजेपी के लोग अपना टिफिन खोल करके खाना खा रहे हैं। यहाँ जितने लोग हैं जो टिफिन से खाना लेकर के गए होंगे स्कूल में, हालांकि पहले तो टिफिन नहीं चलती होगी पुराने जमाने के लोगों के समय पर, लेकिन जैसे जैसे तरक्की खुशहाली हुई, संपन्न लोग हुए, तो बच्चे टिफिन लेकर के जाने लगे। और टिफिन के खाने में तभी मजा आए जब दूसरे का टिफिन खाओ। इसलिए मैं जानता हूं कि रामचंद्र राजवन जी ने शायद बूथ स्तर पर और किस तरीके से गांव का, घर का वोट आपको निकालना है, तो वो तो टिफिन लेकर के आए हैं, लेकिन उनके ही टिफिन में कैसे खाना खाना है इसकी तैयारी अगर कहीं हो रही है तो नेमिस्तान हो रही है। समाजवादी ललिता देवी मंदिर के दर्शन किए, कुंड के पास गए। मैं उन सभी ब्राह्मण समाज के लोग, पुजारी और जो हमारे कार्यक्रमों में शामिल रहे, जिन्होंने आयोजन कराया, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और जब आयोजन और सब कार्यक्रम संपन्न हो गए तो हमें प्रेस के लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। ये नया शब्द कोई इजाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो कह रहे हैं कि आप भी लगता 100 हिंदू के रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहले से ही बहुत सॉफ्ट हैं, बस अब हार्ड होने की जरूरत है, हार्ड होने की। ये सॉफ्ट वाला मामला चलने वाला नहीं है। ये सॉफ्ट वाला मामला इसलिए नहीं चल सकता, आपने चंदौली का जो अभी परिणाम आया था नगर पालिका और टांग एरिया की, उसकी खबरें पड़ी होंगी, और एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा कोई नौजवान या पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा जिसने वो वीडियो ना देखा हो। वो जब चुनाव हुआ तो बीजेपी के अक्सर जो बीजेपी के लोग काम करते हैं, तो मैंने देखा कि यहाँ का ट्रैफिक इंतजाम बड़ा ठीक चल रहा है, ट्रैफिक बहुत ठीक चल रहा है। मुझे लगा शायद पुलिस लगाई गई होगी, इसकी वजह से ट्रैफिक ठीक चल रहा है, लेकिन जब मैं मोड़ से मुड़ा तो मैंने देखा बड़े पैमाने पर सांड बोल रहे थे। अभी तो ये हमारे खेतों को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी के सांड ट्रैफिक का इंतजाम भी देख रहे हैं सड़कों पर। और पता नहीं कहां से, ये तो हमारे पत्रकार साथी बेहतर बता सकते हैं, और जिलों में तो है ही है बहुत सांड, लेकिन आंकड़े बताते हैं, खबरें आपकी बताती हैं कि सीतापुर में भी कम नहीं है, और न जाने कितने लोगों की जान चलेगी। अगर हम खेत अपने किसान सुरक्षित कर रहे हैं, अगर किसान अपने खेत सुरक्षित कर रहे हैं तारों से, तो खेत तो थोड़े बहुत बचे जा रहे हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारे न जाने कितने किसान, गरीब मजदूरों की इन सांडों से जान जा चुकी है। हालांकि पूरी सूची हमारे पास नहीं है। लोक जागरण, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भी कहा गया कि पुलिस चोर बन गई, और एक अखबार ने लिखा चोर पुलिस। सोचिए, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है सरकार के लिए कि अगर प्रतिष्ठित अखबार, प्रतिष्ठित चैनल ये कहे कि पुलिस चोर है, चोर पुलिस है, और पुलिस के कारनामे अगर आप देखोगे, पुलिस के कैसे कारनामे हो गए आज तक।
मैंने सुशी लखीमपुर में पढ़ी थी कि जो अभी तक 14,000 जो सरकार दावा करती है इनकाउंटर किए हैं, वो 14 के 14,000 इनकाउंटर फर्जी हैं सरकार के। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस को खुली छूट दे दी गई हो, केवल फेक इनकाउंटर के लिए नहीं छूट दी गई है, बल्कि जाओ जितना वसूल सकते वसूल लो, और जब वसूलने से पेट भर गया तो आपने अखबारों में खबर पड़ी होगी कि यही पुलिस वाले लोग 50 किलो चांदी चुरा ली, और वो चांदी कहां मिली सोचिए आप। और अगर आप लोग इस पक्ष में हैं तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गांव-गांव इस बात को कहा जाए। और आज के समय पर कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, ना पैसा लगने जा रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार चाहे तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर साफ जाति जनगणना हो सकती है। यहां जितने लोग मोबाइल चलाते हैं वो जानते होंगे कि अगर आप किसी का नाम टाइप करते हो, अगर ए टाइप करते हो, आ टाइप करते हो, उसके बाद जो शब्द टाइप करते हो तो पूरा का पूरा मोबाइल वो नाम और नंबर पूरा दिखा देता है। क्या ये नए नौजवान ये बात को नहीं समझते कि जैसे ही आप नाम टाइप करोगे पूरे के पूरे उस नाम को सामने जितने नाम लिखे हुए सब आ जाते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार के पास आधार कार्ड है, आधार के माध्यम से पूरे आंकड़े हैं सरकार के पास, सरकार के पास बैंक अकाउंट है। कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसा सदस्य नहीं जिसका अकाउंट या आधार ना बन गया हो। बताओ आप सबका आधार बन गया कि नहीं बन गया? सबकी जाति लिखी है कि नहीं लिखी उसमें? ये अपने लिए तो गिन लेते हैं लेकिन किसी योजना के लिए नहीं गिन रहे हैं। इसलिए जब इस समाज वालों को मौका मिलेगा तो हम लोग जाति जनगणना कराएंगे। और जब तक हम लोग सरकार में नहीं है, इस सरकार से लोगों से मांग करेंगे कि जाति जनगणना होगी, तभी जाकर के समाजी न्याय मिलेगा, तभी जाकर के सबका साथ सबका विकास होगा। उससे पहले विकास नहीं हो सकता। तो पढ़ना बजट और मुख्यमंत्री जी का स्पीच, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका भाषण पढ़ना। उन्होंने कहा कि 100 में केवल 4 रोजगार हैं। जो आंकड़े देते हैं वो 100 में 4 रोजगार के देते हैं। वो इसलिए देते हैं, हमारे प्रोफेसर सुधीर पवार जी बैठे हैं, वो जानते होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है। रोजगार दर और बेरोजगार दर क्या होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी वही करते हैं जो अधिकारी कह देते हैं। अधिकारियों ने कह दिया कि 100 में केवल 4 रोजगार है, उन्होंने पढ़ दिया कि 100 में 4 रोजगार। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लगातार झूठ बोल करके, गुमराह करके और समय समय पे गलत प्रोपेगेंडा करके वोट हथियाने का काम कर रहे हैं। जो वादे उन्होंने किए वो आज पूरे नहीं हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया, जमीन पर क्या है? इतने एमओयू किए, एमओयू जमीन पर कितने हैं? आपने कहा बेरोजगारी दर ये है, कितने नौजवानों को नौकरी दी आपने? चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। आप सपने तो दिखा रहे हैं लेकिन आखिरकार आप कर क्या रहे हैं जनता के लिए? सांड से मर रहे लोग, फेक इनकाउंटर से लोगों की जान ले रहे हो आप, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कोई मदद नहीं मिल रही, पुलिस कस्टडी में लोग मर रहे हैं, कचहरी में हत्या हो रही है, जेल में हत्या हो रही है, लोगों के बीच में कोई हत्यारा आकर के हत्या कर दे रहा है। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश को इस तरीके से कानून व्यवस्था को खत्म होते किसी ने नहीं देखा। सोचो, अखबार, टीवी, प्रतिष्ठित चैनल चोर पुलिस कहें यूपी की पुलिस को, यूपी की पुलिस को चोर पुलिस कहें, और समाजवादी पार्टी के नेताओं पे आप झूठे मुकदमे लगाएं। ये कहां की राजनीति है? इसलिए
जनता इस बार इनका सफाया करेगी, इनका अहंकार समाजवादी पार्टी के यूथ तोड़ेंगे।